हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस जंगल, वो जगह जहां पर हम फाइनेंस वर्ल्ड के डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने की ट्राई करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीए राहुल जैन। आजकल हम कोविड काल में जी रहे हैं। हम सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होनी पड़ी तो उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा? क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है? क्या मुझे और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है? अगर और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो कोई कोरोना वायरस स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी है क्या? क्या करूं? बहुत कंफ्यूजन, बहुत कॉम्प्लिकेशन। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की ट्राई करेंगे ताकि इस कोविड काल में हमें एटलीस्ट हमारे फाइनेंसिस की टेंशन कम से कम हो। पहला क्वेश्चन आता है, क्या मेरी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कोविड के लिए सफिशिएंट है? तो इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, हाँ। कोविड हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेशन में एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही है। आपके कोर हॉस्पिटलाइजेशन खर्चे कवर होते हैं एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में। लेकिन मैंने कहा कोर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, सारे खर्चे नहीं। कोविड में एंसिलरी खर्चे जैसे पीपीई किट्स, ग्लव्स, मास्क बहुत ज्यादा होते हैं। हम सभी को ये चीज पता है, ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। दूसरा, कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज। फर्ज कीजिए कि कोविड के दौरान आपकी डायबिटीज बिगड़ जाती है, तो उस टाइप के खर्चे भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेट है? हम जानते हैं आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या आपका एग्जिस्टिंग कवर सफिशिएंट है उन सारे बिल्स को कवर करने के लिए? इसके लिए दोस्तों आपको एक स्पेसिफिक कोरोना वायरस की इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। कोरोना के लिए दोस्तों आपके पास दो पॉलिसीज की ऑप्शन है। एक है कोरोना कवच और दूसरी है रक्षक। कवच एक इंडेमनिटी बेस्ड प्लान है, मतलब आप जितना भी खर्चा हॉस्पिटल में करेंगे वो सारा आपको रिम्बर्स मिलेगा सम इंश्योर तक। वहीं रक्षक एक बेनिफिट बेस्ड प्लान है जहां पर हॉस्पिटल में हुए खर्चे का कोई रेलेवेंस नहीं है, एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। सम इंश्योर की बात करूं तो कवच में आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मिल सकती है, वहीं रक्षक में ये अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक का है। दोनों ही पॉलिसीज में एलिजिबल होने के लिए आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोनों ही पॉलिसीज में दोस्तों वेटिंग पीरियड 15 दिनों का है, मतलब पॉलिसी स्टार्ट होती है 16वें दिन से। अगर मैं हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो कवच के अंदर मिनिमम 1 डे की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, वहीं रक्षक के अंदर ये 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। दोनों ही पॉलिसीज में 3 ड्यूरेशंस मिलती हैं, 3.5 महीने, 6.5 महीने या 9.5 महीने। अब हम बात करते हैं कवरेज के बारे में। कवच के अंदर दोस्तों कई कोविड के खर्चे कवर्ड होते हैं, जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिनों तक के लिए, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों तक के लिए, एम्बुलेंस के खर्चे, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, कोमॉर्बिडिटीज जैसे खर्चे भी कवच के अंदर कवर होते हैं। वहीं रक्षक के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर आपको एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट मिलता है। यही नहीं दोस्तों, दोनों ही पॉलिसीज में इनकम टैक्स के अंदर आपको 80D का बेनिफिट भी मिलता है। अब सवाल उठता है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है, कितने की लेनी है, क्या आपको दोनों लेनी है? इस आंसर के लिए आपको 2 कैटेगरीज में ब्रेकअप देखना पड़ेगा। पहला, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? अगर इसका आंसर है हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको केवल कोरोना रक्षक लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इनकम लॉस को कवर करेगी, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी आपके हॉस्पिटल के खर्चे काफी हद तक कवर कर पाएगी। वहीं अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो बहुत जरूरी है कि आप दोनों ही पॉलिसीज लें, कोरोना कवच भी और रक्षक भी। एक जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे कवर करेगी और दूसरी जो आपके इनकम लॉस को कवर करेगी बीमारी के पीरियड के दौरान। और पॉलिसी लेने से पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह जरूर पढ़ लीजिए। प्रीमियम्स में भी बहुत गैप है, कोई 600 रुपए से स्टार्ट होकर 6000 रुपए तक जाता है, इसलिए सारे टर्म्स कंडीशंस को बड़े ध्यान से पढ़िए और फिर ही कोई पॉलिसी के लिए ऑप्शन चूज कीजिए। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सेफ हेल्थ की मनोकामना करते हुए मैं हूं आपका दोस्त राहुल जैन।